Hello students, welcome to Soumya's Conversation. So in this video we'll continue the chapter 7 which is banking and bank transactions and last video में हमने types of banks करे थे, सेंट्रल बैंक कर लिया था एंड कमर्शियल बैंक कर लिया था. So दो कर चुके हैं, बाकी के इस वीडियो में करेंगे. So स्टार्ट करते हैं. जो थर्ड टाइप का आपका बैंक है वो है इंडस्ट्रियल बैंक. इंडस्ट्रियल बैंक. इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल बैंक्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देते हैं. इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देते हैं. क्या देते हैं? फाइनेंस देते हैं. फाइनेंस मतलब क्या? लोन्स वगैरह या मनी की सपोर्ट देते हैं. ठीक है. उसके अलावा ये जो फाइनेंस देते हैं ये लॉन्ग टर्म का होता है. दिस इज इम्पोर्टेंट कि इंडस्ट्रियल बैंक्स इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, लंबे समय तक वाला फाइनेंस देते हैं. लंबे समय तक का क्या मतलब है? जैसे हम लोन्स वगैरह लेते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है. जैसे हमने 2 साल के लिए लोन ले लिया, 5 साल के लिए लोन ले लिया, 10 साल के लिए लोन होता है. तो ये लॉन्ग टर्म लोन, 10 साल वाले लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए. ठीक है. सो डिपेंड करता है. इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब इंडस्ट्रीज़ को ये सपोर्ट करते हैं. देखो इंडस्ट्रीज़ जो है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो न्यू आई हैं और कुछ होती हैं जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं. तो इंडस्ट्रियल बैंक क्या करती है? जो नई इंडस्ट्रीज़ आई हैं, जो एकदम बन रही हैं अभी, जिनका एकदम इन्फेंट स्टेज आप बोल सकते हो उस इंडस्ट्री को, तो उन न्यू इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का काम भी करती हैं. ठीक है. और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका अच्छा खासा काम चल रहा है, उनके और एक्सपेंशन के लिए, ताकि वो और ग्रो करे और एक्सपैंड करे, उनके और एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि व्हाट आर इंडस्ट्रियल बैंक्स, यू कैन जस्ट से कि इंडस्ट्रियल बैंक्स आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स विच गिव लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज. फर्स्ट थिंग, दे सपोर्ट न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज. कैसे? बाय प्रमोटिंग द न्यू इंडस्ट्रीज एंड बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज. सो ऐसे आपको समझना है. ठीक है. ऑब्वियसली जो न्यू है उनको प्रमोट करेंगे, जो एग्जिस्ट करें उनका एक्सपेंशन करेंगे, उनको ग्रो करवाएंगे. ठीक है. सो ये इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं. उसके बाद इसमें बताया गया है टेक्निकल और मैनेजरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं. टेक्निकल असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब क्या? हेल्प. टेक्निकल हेल्प मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है. नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं तो इंडस्ट्रीज़ को बताओ कि हाउ यू कैन यूज़ दोज न्यू टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मैनेजमेंट में अगर कुछ चाह रहे हैं तो उनको मैनेजरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना. तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल बैंक्स का काम होता है. ठीक है. उसके बाद अगर आप बात करो इंडिया में इंडस्ट्रियल बैंक्स के एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो एक है IDBI एंड दूसरा है आपका IFCI. क्या है ये? देखो अगर आप बात करो IFCI तो IFCI है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल F से फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका IFCI. तो IFCI क्या? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन. ठीक है. फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. IDBI क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इस तरीके से ये 2 एग्जांपल आपके बताए गए और ये इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं. तो इंडस्ट्रियल बैंक को आपको एक एक लाइन समझा दी गई है इस डेफिनेशन की. आएगा तो यही आएगा कि टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 2-3 लाइन्स विथ 1 और 2 एग्जाम्पल्स इनफ होता है आपके आंसर राइटिंग के लिए. ठीक है. अब उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू द 4th टाइप ऑफ बैंक. एंड 4th टाइप ऑफ बैंक्स हमारे एग्रीकल्चरल बैंक्स. एग्रीकल्चरल बैंक्स. अब देखो यहाँ से भी पता चल गया, हेडिंग से ही पता चल रहा है. एग्रीकल्चरल बैंक्स. एग्रीकल्चरल बैंक्स किसको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे? एग्रीकल्चरल बैंक्स किसको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे? तो एग्रीकल्चरल बैंक्स का बेसिकली काम होता है दे प्रोवाइड फाइनेंस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे. ये भी जो फाइनेंस देंगे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा. लॉन्ग टर्म, लंबे समय वाला फाइनेंस देंगे. ठीक है. एग्रीकल्चरल बैंक्स का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं लैंड मॉर्टगेज. तो लैंड मॉर्टगेज बैंक्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल बैंक्स का ही दूसरा नाम है. लैंड मॉर्टगेज बैंक्स क्यों? देखो लैंड मतलब ज़मीन, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब होता है हिंदी में आप समझ लो गिरवी रखना.
गिरवी रखना। गिरवी रखने का क्या मतलब होता है, देखो होता क्या है, जो फार्मर्स हमारे होते हैं जब उनको लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, देखो आप भी लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज की हुई कोई प्रॉपर्टी होगी। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए या 1 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए, तो आपको कुछ सिक्योरिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की देनी पड़ेगी। मे बी 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपके पास 1,20,000 का कुछ प्लॉट ऑफ लैंड है या कुछ है, आप वो सिक्योरिटी के फॉर्म में दोगे। और फिर क्या होगा, अगर आप वो 1 लाख रुपए का लोन उनको नहीं वापस कर पाओगे बैंक को, तो बैंक आपकी वो जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे लगाई है वो जब्त कर लेगी। तो ऐसे ही फार्मर्स के पास तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि वो उसको क्या कहते हैं, मॉर्टगेज करके रखें, सिक्योरिटी की तरह रखें जब वो लोन लेने जाते हैं। तो जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, जब वो लोन लेते हैं तो अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को जिसमें वो फसल उगा रहे हैं, उसी लैंड को गिरवी रख देते हैं। तो ये काम फार्मर्स के जनरल यही है, वो सिक्योरिटी यही लगाते हैं, अपने लैंड को लगाते हैं। तो वही चीज़ है कि लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, तो क्योंकि फार्मर्स लैंड को मॉर्टगेज करते हैं व्हेन दे आर टेकिंग द लोन्स, और यहाँ हम एग्रीकल्चरल बैंक्स की बात कर रहे हैं, जनरली इसमें मॉर्टगेज जो लगाई जाती है प्रॉपर्टी वो फार्मर्स लगाते हैं, विच आर देयर लैंड्स, इसलिए इसका दूसरा नाम लैंड मॉर्टगेज बैंक्स भी है, ठीक है। इसके अलावा यही इसमें बताया गया कि दे आर अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। शॉर्ट क्रेडिट अगर आप बात करो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट तो फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चरल बैंक्स देते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कौन देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, मतलब रूरल मतलब विलेज में जो रीजनल, उस रीजन में छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो देते हैं। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो उनका कोई ऐसा प्रॉफिट अर्न करना उनका गोल नहीं होता है, एंड दे बेसिकली वो बनी होती हैं सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो जनरली अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक्स के फॉर्म में होगी, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाला क्रेडिट एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर बैंक्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद एक आपको बताया गया इसमें एक टर्म है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, एनए से होता है आपका नेशनल, बी से है बैंक ऑफ, ए से है एग्रीकल्चर, आर से है रूरल और डी से है डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ, ए से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक, वो नेशनल बैंक जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, और रूरल विलेजेस की डेवलपमेंट। तो नाबार्ड वो इंस्टीट्यूशन है और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो बैंक्स इन एग्रीकल्चरिस्ट की मदद कर रही होती हैं, उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, लोन्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, उन बैंक्स का को रेजिडेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। रेजिडेंस फैसिलिटीज़ क्या है, सिंपल आप समझो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उन बैंक्स को, वो नाबार्ड है, जो उन एग्रीकल्चरल बैंक्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो एग्रीकल्चरल बैंक्स एग्रीकल्चरिस्ट को लोन्स देते रहते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लैंड मॉर्टगेज, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद अगर आप देखो, आपका एग्रीकल्चरल बैंक्स हो गया। अब आप देखो एक्सचेंज बैंक्स क्या होते हैं। तो इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, एग्रीकल्चरल बैंक हो गया। होप डिफरेंस तो पता होगा, बाय चांस डिफरेंस आता है तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म का प्रोवाइड करता है। न्यू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन एक्सपेंशन के लिए ये बेसिकली लैंड मॉर्टगेज बैंक्स होते हैं और ये लोन्स प्रोवाइड करने का काम इनका सिंपल सा होता है। एग्जाम्पल में यहाँ आप उन बैंक्स को लिख सकते हो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बाकी थी, उसके अलावा नाबार्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड इंडस्ट्रियल में आपके पास IDBI, IFCI, ये एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो इतना आपके ये दोनों बैंक्स भी कवर हो गए। अब हम मूव करते हैं 5th टाइप ऑफ बैंक पर, और ये है आपका एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, क्या एक्सचेंज की बात हो रही है, क्या एक्सचेंज की बात हो रही है। देखो, एक्सचेंज बैंक सारा टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, मेन फंक्शन होता है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। तो पहली चीज़ ये है कि ये कमर्शियल बैंक होते हैं एक तरीके के। कमर्शियल बैंक क्या है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वो बैंक्स होते हैं जो बेसिकली जो आपको प्रॉपर बैंक की डेफिनेशन दी गई थी, वही बैंक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा
फॉरेन ट्रेड जो होता है, फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही होती है, जब ट्रेड जो हो रहा होता है, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस, वो कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, तो वो फॉरेन ट्रेड हो जाता है। फॉरेन ट्रेड दो तरीके से होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब अगर आपको याद हो 9th में आपने पढ़ा था एंट्री पोर्ट, 3 टाइप का होता है, बट अभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को केवल देखो। एंट्री पोर्ट ये होता है कि एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी में एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कंट्री से बाहर जाए, ठीक है, अगर ये कंट्री है आपकी, कंट्री से बाहर जाए तो एक्सपोर्ट। इंपोर्ट अगर कंट्री के अंदर हम ला रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो जब एक्सपोर्ट होगा मतलब सामान जो है, गुड्स जो है वो कंट्री के बाहर जाएंगे, मतलब इस टाइम पे हमें मिलेगा, रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट में अगर कंट्री बाहर से सामान खरीद रही है तो कंट्री यहाँ पर पेमेंट करेगी, ठीक है, ये बेसिकली डॉलर में होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉरेन ट्रेड होता है। तो फॉरेन ट्रेड में जितनी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्ड है वो एक्सचेंज बैंक्स करते हैं। तो देखो एक्सचेंज बैंक्स के नाम पे कोई मेंशन नहीं है कि ये फॉरेन से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ ऐसा बता तो नहीं रही कि फॉरेन से रिलेटेड है, बट यू हैव टू नो कि एक्सचेंज बैंक्स ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जो फॉरेन ट्रेड की फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। ये एक टाइप के कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इनके कुछ आपको बताए गए हैं कि ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक है डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो आपने ये वर्ड देखा डिस्काउंटिंग, ये डिस्काउंटिंग अपने में ही बहुत ही बड़ी चीज़ है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आप ये वर्ड देख रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स जो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने में समझ आएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि होता क्या है कि जब हम कोई भी ट्रेड कर रहे होते हैं, कहीं से पैसा मिल रहा होता है, कई बार बिल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बिल से हमको पैसा मिल रहा होता है। तो अगर बिल में क्या होता है ना कि अगर कोई डेट है तो उस डेट पे ही हम वो पैसा ले पाएंगे। अगर किसी हमारे पास बिल एक है, बिल रिसीवेबल है और उस पर पैसा हमें मिलना होगा तो वो एक पर्टिकुलर डेट पर हो पाएगा। लेकिन अगर चाहे बिजनेसमैन, उसको पैसे की अभी ज़रूरत है, वो तो उसके पास तो बिल रखा है जो एक पर्टिकुलर डेट पे उसको पैसा देगा, पर वो सोच रहा है यार मुझे आज ज़रूरत है पैसे की, तो वो क्या कर सकता है, वो बैंक्स के पास जाता है और बैंक्स के पास जाकर उनको बिल दिखाएगा, कहेगा भाई इस डेट पर मेरे को पैसा मिल जाएगा, अगर ये पैसा आज आप बैंक के पास पैसा है आप मुझे दे दो तो सही रहेगा, मुझे आज इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे में बैंक क्या करेगी, जब बैंक पैसा तो दे देगी, मान लो वो बिल जो है वो कह रहा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए दे देगी, लेकिन बैंक उसमें से कुछ काट लेगी पैसा, क्योंकि मिलना तो किसी और डेट पे था, पर बैंक आपको आज दे रही है, आज अपने रिसोर्सेज से दे रही है, तो वो थोड़ा सा नहीं कहते कमीशन की तरह काट लेगा उसको उसमें से पैसा। तो 1 लाख की जगह मे बी वो आपको क्या बोल सकते हो, मे बी 10,000 कम दे दे, ठीक है, 10,000 काट ले, तो वही है डिस्काउंट करना। तो ऐसे ही जो अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास है जो फॉरेन से रिलेटेड है, बाहर की कंट्री से रिलेटेड है, तो उनके डिस्काउंटिंग के लिए हमें एक्सचेंज बैंक के पास जाना पड़ेगा। अगर एक ही कंट्री के अंदर का बिल है तो उसके लिए हम जो है नॉर्मल बैंक के पास जा सकते हैं जो ये काम कर देंगे। बाकी अगर इन एक्सचेंज बैंक का क्या काम है, अगर हमें डिस्काउंटिंग करवानी है फॉरेन बिल्स की, वो बहुत डिस्काउंटिंग को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ है। फॉरेन के केस में एक्सचेंज बैंक ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये तो आपको पता ही चल रहा है फॉरेन ट्रेड की फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। उसके अलावा आपको बताया गया है इसमें कि फैसिलिटेटिंग फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस क्या होता है। देखो रेमिटेंसेस का मतलब होता है गिफ्ट्स जो हम कैश वगैरह में देते हैं। अब कैश में अगर हमें गिफ्ट देना है, गिफ्ट की तरह कैश दे रहे हैं, तो वो फॉरेन रेमिटेंस है, वो रेमिटेंस होता है। फॉरेन रेमिटेंस अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट्स की तरह, अगर कैश को हम गिफ्ट की तरह दे रहे हैं तो वो रेमिटेंस होती है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है तो फॉरेन रेमिटेंस। तो फॉरेन जहाँ पर आएगा वहाँ आपका एक्सचेंज बैंक आ जाएगा। उसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और सिल्वर की जो है बाइंग एंड सेलिंग, उसके लिए भी एक्सचेंज बैंक्स काम करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की। सो दीज आर द थिंग्स। आपको वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। एक्सचेंज बैंक का आप इतना समझ लो कि देखो सिंस देखो ये एक्सचेंज बैंक भी देखो बैंक एक तरीके का, एंड ये भी रेगुलेट कौन करता है इसको, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है, वो इसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो एक्सचेंज बैंक है उसका एग्जाम्पल है आपके पास। देखो एक्सचेंज बैंक में आपको क्या बताया गया है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट
है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से एक वर्ड बन रहा है EXIM, EXIM, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो यही आपका एग्जाम्पल हो गया है। एक्सचेंज बैंक का एग्जाम्पल क्या है, एग्जिम बैंक, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो एक्स और एम, एक्स इससे नाम आया इसका, एक्सचेंज बैंक का ये एग्जाम्पल है एग्जिम बैंक। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपके बचे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड इंडिजिनियस बैंक्स, उनको भी अभी कवर कर लेते हैं और फिर टाइप्स ऑफ बैंक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आप देखो 6th टाइप का है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स आपने भी एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी देखा, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले बैंक्स हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, 9th में आपने उसको पूरा पढ़ा है कि ऐसी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं एक ही इंटरेस्ट होता है उनका, और वो उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें मेंबर्स के हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम किया जाता है। म्यूचुअल सेल्फ हेल्प इसको बोला जाता है, खुद की हेल्प खुद से करना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। एंड इनका कोई एम नहीं होता कि प्रॉफिट वगैरह अर्न करें, इनके बिजनेस में सरप्लस डेफिसिट होता रहता है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक्स की तरह काम करती हैं उनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल पर ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। उसके बाद दे इनकरेज थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। इनका क्या होता है, थ्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, थ्रिफ्ट और सेविंग्स एक ही चीज़ है। जो भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनके अंदर थ्रिफ्ट या सेविंग की, पैसा सेव करने की जो आदत है उसको बनाती है, उस हैबिट को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ है कि दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, एडवांस लोन्स एंड दे आर फाउंड बोथ इन। सेम जो बैंक्स का काम होता है, बस क्या फ़र्क है, जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, बाकी जो बैंक्स हैं, उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना उनका गोल होता है। पर कोऑपरेटिव बैंक है तो इनका गोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बाकी सारे काम ये बैंक्स वाले करते हैं कि लोगों में थ्रिफ्ट या सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करना, उसके अलावा लोगों से कहना कि आप बैंक्स में डिपॉजिट करो और लोगों को लोन्स भी प्रोवाइड करना। सो सारा काम वही ये करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर बने होते हैं, तो इसलिए इनको कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। और रूरल और अर्बन, विलेजेस और सिटीज़ दोनों जगह पर ये फाउंड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखो 7th टाइप ऑफ बैंक है, वो होता है आपका पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। देखो इसके नाम में अगर आप देखो तो क्या दिया गया है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो यहाँ पर सेविंग्स मेंशन है, एंड सेविंग्स का क्या मतलब है कि हमने बैंक में जाके सेव किया। सेविंग और थ्रिफ्ट आप सुनते आ रहे अभी तक। सेविंग का मतलब क्या है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ तो इसके नाम में पता चल गया कि ये केवल डिपॉजिट से रिलेटेड है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का सिंपल जो आप देखो काम बस यही होता है कि लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स जो होते हैं दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड डू नॉट ग्रांट लोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिपॉजिट तो वो एक्सेप्ट करते हैं पर लोन्स नहीं देते हैं, लोन्स ग्रांट नहीं करते हैं। केवल उनका काम है लोग आए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करके चले जाएं, लोन वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो पब्लिक की स्मॉल सेविंग्स हैं उनको चैनलाइज करके उनको मोबिलाइज कर देना, एक जगह रख लेना, और उसके बाद उनमें इनकरेज करना कि सेविंग्स की हैबिट उनमें इंक्रीज हो जाए, और यही इनका काम है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का यही काम होता है, बहुत ही सिंपल सा था। अब लास्ट टाइप ऑफ बैंक पर आते हैं, एंड लास्ट टाइप ऑफ बैंक इज आपका इंडिजिनियस बैंक्स। इंडिजिनियस बैंक्स, इंडिजिनियस बैंक्स का क्या मतलब होता है, यहाँ ई नहीं होगा। इंडिजिनियस बैंक्स का क्या मतलब है, देखो इंडिजिनियस बैंक्स प्रॉपर बैंक नहीं होता है,
इंडिजिनियस बैंक प्रॉपर बैंक नहीं होता। क्यों? देखो ये जो होते हैं रूरल या सेमी अर्बन, रूरल मतलब जो गांव के एरियाज़ है, या फिर सेमी अर्बन सिटी और गांव के बीच का जो एरिया होता है, हाफ सिटी हाफ रूरल टाइप का सेमी अर्बन एरिया, या जो रूरल प्रॉपर रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इंडिजिनियस बैंक्स होते हैं। ठीक है, होता क्या है, इन जगहों पर बैंकिंग बिजनेस मनी लेंडर्स अंडरटेक करते हैं। मनी लेंडर्स का आपने सुना होगा। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? देखो आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर एक होता है जिसको बोलते हैं मेन हेड होता है टाइप का, एंड वो क्या करते हैं, वो वहाँ के जो जनरली गांव में से फार्मर्स होते हैं उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको लोन्स देते हैं। और आपने सुना होगा कि ऐसे में क्या होता है कि वो जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ पूरी चली जाती है उस लोन को रीपे करने में, उनके बच्चों के और उनके भी बच्चों की लाइफ चली जाती है लोन्स को रीपे करने में, क्योंकि वो जो मनी लेंडर्स है वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि वो रेट फिर बढ़ते बढ़ते उनका वो लोन कभी चुक ही नहीं पाता है। तो ये हमारे कंट्री में आज भी है। मनी लेंडर्स जो हैं वो सब ऐसे नहीं, हम कह सकते सब ऐसे नहीं है, बट बेसिकली जो होता आ रहा है और जो होता है वो यही है कि मनी लेंडर्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को देते हैं, बट फार्मर्स आपको पता है बहुत एजुकेटेड नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस तरीके से बैंकिंग काम नहीं करती है, एंड वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं और इस वजह से फार्मर्स सफ़र करते हैं। ठीक है, सो इन बैंक्स को इंडिजिनियस बैंक्स बोला गया। ये प्रॉपर बैंक होते नहीं हैं, पर अर्बन और सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में मनी लेंडर्स बैंकिंग बिजनेस अंडरटेक करते हैं, ये लोन्स देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, और उसके बाद ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल आज के बैंकिंग सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 4% कुछ है। ठीक है, 4% हमें कुछ मिलता है अगर हम जो है डिपॉजिट करते हैं, और ऐसे ही जो है लोन्स वगैरह का भी डिपेंड करता है किस अमाउंट का आप लोन ले रहे हो। तो इतना, इससे भी बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिजिनियस बैंक्स में मनी लेंडर्स चार्ज कर रहे होते हैं। ये प्रॉपर कोई बैंक नहीं होता है, इतना इंडिजिनियस बैंक्स में था आपका। ठीक है, सो ये आपके थे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, देन आप सोचोगे कि आप क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स लिख दो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक लिख दो, इंडिजिनियस बैंक लिख दो, 3 तो आपके हो गए, 4 लिखने होंगे या 5 लिखने होंगे, बाकी आप लिख दोगे। बट ये ज़्यादा सही है कि देखो ये बैंक्स आपको पढ़ाए गए, बट आंसर में अगर पूछा जाए तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, उनको आप पहले लिखिए। 2 आप कोई भी लिख सकते हो, बट उससे क्या आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, कि आप जो है डिफिकल्ट चीज़ों से बच रहे हो, एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो सबसे मेन टाइप्स ऑफ बैंक है। सेंट्रल बैंक तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बारे में आप अभी डिटेल में पढ़ोगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बट एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख कर आनी है, उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतना आपका है टाइप्स ऑफ बैंक्स में। 8 टाइप्स ऑफ बैंक्स थे, हमने सारे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।